ये ज्ञान गंगा कहती है कि भव से पार उतरने के लिए अनेक मार्ग हैं। सबसे पहला मार्ग है झूठ बोलना छोड़े। सबसे प्रथम मार्ग झूठ बोलना छोड़ दें। दूसरा मार्ग है क्रोध करना छोड़े। तीसरा मार्ग सदा सत्य की राह पर चले, गौ माता की सेवा करें, संतों की सेवा करें और माता पिता के चरणों का आश्रय लें। कहते हैं सभी तीर्थों में अगर सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है तो वो मां के चरण हैं, और सभी देवताओं में कोई सर्वश्रेष्ठ है तो वो पिता है। पर उसे मानने वाला चाहिए, उनका गुणगान करने वाला चाहिए, उनका ध्यान करने वाला चाहिए। ऐसे ऐसे लोग भी हैं कि 12-12 महीने 3-3 महीने अपने माता पिता से नहीं बोलते। परिवार में बड़ी बड़ी दरारें पड़ी हुई हैं। आखिर क्या संग ले जाएंगे? ना तो कुछ लेके आए हैं ना कुछ लेके जाएंगे। कहते हैं कि जीवन भर कोई अपना साथ नहीं देता है और बाद में पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है। बाद में मुंडन संस्कार कराते हैं, 13 दिन तक बैठते हैं, मौसर मनवाते हैं, करियावर करवाते हैं, 10वां कार्यक्रम करते हैं, उनकी अस्थियां उज्जैन हरिद्वार ले जाते हैं, पर उसके शरीर ने कभी सुख ही नहीं पाया, उसकी आत्मा कभी खुश ही नहीं हुई। आप अस्थियां गंगा जी में विसर्जन करो या और कहीं अन्य जगह, उसको क्या फर्क है? आत्मा प्राण पखेरु तो उड़ चुका है। कहते हैं कि जीते जी रिश्तों की कदर करी। सच कह रहे हैं कि एक दिन जब वो चले जाएंगे, दिखेंगे नहीं ना, तो बहुत पछताओगे, बहुत ही पछताओगे। ना किसी के बहकावे में आकर, ना किसी की झूठ मूठ बातें सुनकर अपने माता पिता से कभी रिश्ता मत तोड़ना, कभी अपने भाई से रिश्ता मत तोड़ना, कभी अपनी पत्नी से मत तोड़ना, कभी अपने बेटों से मत तोड़ना, और ना ही कभी कुटुंब में दरारें बनाकर रखना। कुछ नहीं आएगा। सच कहूं ना, एक भी चीज आपके हाथ में आए, यह सच है कि उम्र भर कोई किसी का साथ नहीं निभाता है। एक बेटा सोच ले कि मेरे माता पिता, एक माता पिता सोच ले कि मेरा बेटा मुझे पालेगा, बड़ा करेगा, भोजन कराएगा। एक बेटी सोचे कि मेरा जन्म हुआ है, मेरी माँ हमेशा रखेगी, पिता रखेंगे। असत्य है। जो जो समय बढ़ता है हर रिश्ता नाता छूटता जाता है। कुछ भी हाथ में नहीं आता। क्यों ना हम संभल कर चले। और यूं मत सोचिए आप कि 80 साल, 20 साल, 200 साल, 100 साल जिएंगे। नहीं, परमात्मा कब डोरी खींचे और अगला शब्द हम बोल पाए कि ना बोल पाए, इसका कोई भरोसा नहीं। अगली वाणी, अगली सांस आए कि ना आए, इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। कहते हैं जितना जीवन मिला है हंसी खुशी के साथ बिताइए, और उस दिन पछताना ना पड़े जिस दिन उस व्यक्ति का चेहरा ना दिखे। क्या करो? कहते हैं ऐसे ही एक माता पिता से दूर एक बेटा रहने लग गया। माता पिता छूटे, पत्नी छूटी, पुत्र छूटा। कहा कि जब बेटा का वापसी हुई तो ना तो माँ बची थी, ना बेटा पिता बचा था, ना पत्नी और ना पुत्र बचा था। झोपड़ी पड़ी हुई थी और झोपड़ी में एक लेटर लिखा हुआ मिला। जब शीश रखकर वो अपने उस माता पिता जहां सोते थे उस पलंग पर शीश रखा, उसमें से कड़कड़ की आवाज आई। लगा कि कुछ होगा। जब फटी हुई गोदड़ी को तोक देखा तो उसमें एक लेटर मिला, लिखा हुआ था, बेटा हम चारों ने तेरा बहुत इंतजार, बहुत प्रतीक्षा करी। कब तक? कि एक बार तू मुझे पानी पिला दे, और जिस प्रकार तू तेरी पत्नी को ब्याह कर लाया, इस प्रकार हीरे मोतियों से तू मांग भर दे,
और तेरे बेटे को गोद में सुलाकर तू एक बार लोरी सुना दे। हम तो जा रहे हैं, कभी वापस नहीं लौटेंगे, पर याद रखना कि अगला जन्म कभी हो, अगर तू दूर हुआ तो हमेशा दुख ही पाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। आने वाले समय में आप सोच रहे हो ना कि भाई से लड़ाई करके लोग हमें अच्छे कह रहे होंगे, मुंह पे अच्छा बोलते हैं, पीठ पीछे बुराइयां ही करते हैं, आपकी बुराई पिता के सामने, पिता की बुराई आपके सामने, पत्नी की बुराई आपके सामने, पति की बुराई पत्नी के सामने। इस जीवन में हर रिश्ता समय के अनुसार छूटता है, कोई किसी का साथ नहीं रहता है। हम भी कथा सुनाने आए हैं, 4 दिवस बाकी है, 4 दिन के बाद आप चाहकर भी हमें नहीं रोक सकते, क्योंकि हमें जाना पड़ेगा अन्य जगह। ठीक उसी प्रकार हर एक व्यक्ति को समय के अनुसार एक रिश्ता टूटता है, छूटता है, पर जितनी सांसें हैं, जितना समय आपको मिला है, उस समय में अपने रिश्ते को इतना सुंदर बना दो कि लोग आपकी तारीफ करे, कहे तो वाह भाई हो तो ऐसा, पति पत्नी हो तो ऐसे, बेटा बेटी हो तो ऐसे।